नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों चलिए जानते हैं जीवन में जबरदस्त तरक्की लाने के लिए, धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए और भाग्य उदय करने के लिए सावन में किए जाने वाले कुछ आसान से महा उपाय जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के श्रीमुख से बताए गए हैं। मित्रों आज उन सभी उपायों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे जिनको अगर आप भी कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में समस्त परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों कुछ उपाय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए हैं तो कुछ उपाय शिव पुराण के अंतर्गत भी बताए गए हैं। तो चलिए सबसे पहला उपाय अपन जानते हैं मित्रों, धन प्राप्ति करने के लिए। अगर आप भी अपने जीवन में धन की समस्या, धन की परेशानी से जूझ रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, आर्थिक परेशानी चल रही है, तो आपको एक आसान सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि शिव पुराण में बताया गया है। तो दोस्तों एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण उपाय अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ मित्रों वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। तो चलिए सबसे पहले उपाय की बात करें, उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। हमारी टीम के द्वारा एक महासंकल्प लिया गया है कि इस बार सावन के पवित्र महीने में सबसे पहले और सबसे आखिरी सोमवार के दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाएंगे और उसको जगह जगह घुमाकर जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिएगा। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5 या 10 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए मित्रों सबसे पहले बात करते हैं शिव पुराण में और पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए धन प्राप्ति के उपाय के बारे में। मित्रों अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने जीवन में धन की समस्या से जूझते रहते हैं, बड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उनको धन की प्राप्ति नहीं हो पाती। अगर धन आता भी है तो वो जल्द ही समाप्त हो जाता है, घर में धन कभी रुकता ही नहीं है। और ऐसी समस्या के लिए प्रदीप जी ने शिव पुराण के अनुसार बेल पत्र का एक महा उपाय बताया गया है। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको सावन के महीने में सोमवार के दिन सुबह स्वच्छ होकर स्नान आदि कार्यों के निवृत्त होकर अपने पास ही के शिव मंदिर में जाकर पवित्र मन और बड़ी ही श्रद्धा के साथ एक बड़ी बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर उसको शिवलिंग पर अर्पण करना है और इसके बाद शिव जी से अपने धन से जुड़ी समस्या के विषय में प्रार्थना करनी है। भगवान शिव शंकर देवों के देव है, महादेव है, आपकी मनोकामना को जल्द से जल्द अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा, दोबारा से बता रहा हूँ। सावन में किसी भी सोमवार के दिन सुबह पहले ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है, दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि कार्यों से संपन्न हो जाना है। उसके बाद आसपास जहाँ कहीं भी शिव मंदिर है वहां पर जाना है, एक बड़ा सा बेल पत्र का पत्ता लेना है, उसके ऊपर लाल चंदन लगा देना है और चंदन लगे बेल पत्र को भगवान शिव शंकर को अर्पण कर देना है और फिर उनसे अपनी धन से जुड़ी समस्या के लिए प्रार्थना करनी है। इस तरह का उपाय अगर आप कर लोगे ना तो मित्रों गारंटी के साथ आपको धन की समस्या से जल्द छुटकारा मिलेगा। चलिए अगला उपाय अपन जानते हैं विवाह के समाधान
समाधान के लिए। मित्रों, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, लाख प्रयत्न या प्रयास करने के बावजूद भी विवाह में किसी न किसी प्रकार की बार बार अड़चन बन रही है, तो आप पंडित जी के द्वारा बताए गए मिश्रा जी के जो उपाय है ना, ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक सूखे नारियल का गोला लेना है। जो नारियल होता है ना, वो सूख जाता है, फिर उससे गोला निकलता है, वो लेना है और उसको ऊपर की ओर से थोड़ा सा काट देना है। उस नारियल को आपको ऐसे काटना है जैसे कि नारियल का ढक्कन बन जाए। फिर इस नारियल में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद या फिर पंजीरी भर देनी है। अब इसके बाद क्या करना है, इस नारियल को ऊपर से बंद कर देना है। फिर इस नारियल को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे दबा देना है। भगवान शिव जी की कृपा से जिस व्यक्ति के विवाह में दिक्कत आ रही है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, महिला हो या पुरुष हो, जल्द से जल्द भगवान शिव शंकर और माता पार्वती जी की कृपा से उनका विवाह का योग बन जाएगा। और मित्रों, आपका जीवन सुख शांति समृद्धि और हंसी खुशी के साथ बीतेगा। तो कितना छोटा सा उपाय है मित्रों, लेकिन उस उपाय का जो महत्व है ना, वो बहुत ही बड़ा है। चलिए जान लेते हैं अगले उपाय के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोगों से आप ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोस्त तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा व्यापार करना आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ फलित रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, 251 रुपए की फीस देनी होती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए अगला उपाय जानते हैं मित्रों, घर में धन की बरकत करने के लिए या घर में धन के बने रहने के लिए टोटका। मित्रों, अगर आप ये उपाय कर लोगे ना, शिव पुराण में बताया गया 7 जन्मों की पुश्त निकल जाएगी, लेकिन आपका धन खर्च नहीं होगा, गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि घर के अंदर धन नहीं आ रहा है या फिर घर के अंदर धन तो बहुत आ रहा है लेकिन उसके बावजूद भी धन टिक नहीं रहा है, तो फिर आप ये बहुत ही अच्छा सा शानदार उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह बहुत ही सरल और आसान उपाय है जिसकी मदद से आप अपने घर के अंदर धन टिका रख सकते हैं और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। मित्रों, इसके लिए आपको क्या करना है, सावन के दिन किसी भी मंगलवार को चुनना है और इस दिन शिवलिंग को पके हुए चावल से ढक देना है और इसके बाद बेल पत्र के 7 पत्ते लेने हैं और ये शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। ऐसा करने से आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी जी बनी रहेगी और मित्रों, कभी भी घर में धन की कमी नहीं हो पाएगी। चलिए अगला उपाय जानते हैं, बीमारी से निजात पाने के लिए निरोगी काया बनाने के लिए उपाय। दोस्तों, कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा रोग होते हैं और इसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। यदि आप भी कई बार रोगों से परेशान हैं और दोस्तों काफी ज्यादा दवाइयों के ऊपर पैसा खर्च करने के बावजूद भी आप रोग से निजात नहीं पा रहे हैं, तो एक आसान सा मैं आपको उपाय बता रहा हूं जिसका उपयोग आप भी कर सकते हैं। यह एक बहुत ही सरल उपाय है जो कि आपको निरोगी काया को प्रदान करने में काफी मदद भी करता है। दोस्तों, आपको क्या करना है, सावन में किसी भी सोमवार या महाशिवरात्रि का दिन लेना है, या तो सावन के महीने में कोई भी सोमवार ले सकते हैं या फिर आपको महाशिवरात्रि का दिन ही लेना है। इस दिन एक रान गोबरी को जलाकर राख बना लेनी है और उस राख को अपने पास रख लेना है और उसके बाद इसका अपने शरीर के ऊपर लेप करना है। यदि आप ऐसा करते हैं ना, तो आपके बार बार बीमार होने की जो समस्या होती है ना, वो दूर हो जाएगी और इसके बारे में
आपको भी पता होना चाहिए। उसके अलावा एक और उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ मित्रों कि सावन के महीने में अगर आप चर्म रोग से ग्रसित है, आपको बार बार खुजली होती है या त्वचा से संबंधित कोई भी रोग हो रहे हैं, किसी को मस हो रहे हैं, किसी को दाद हो रहा है, तो दोस्तों आप किसी भी शिव मंदिर में जाएं, वहां से आप एक कच्चा पत्थर जो होता है ना, शिव मंदिर के आसपास की मिट्टी से एक कच्चा पत्थर उठाकर लाना है। उस पत्थर को आप बड़ी श्रद्धा पूर्वक आदर के साथ घर ले आई और उस पत्थर को आप किसी दूसरे पत्थर के ऊपर घिस कर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसका एक लेप बना लेना है और जहां कहीं भी आपको त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित डिजीज है, उसके ऊपर आप उस पत्थर को घिस कर लगा देना है। गारंटी के साथ कहता हूं मित्रों, 100% सत्यता के साथ कि भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से आपको जो भी चर्म रोग है उससे छुटकारा मिलेगा, उससे निजात मिलेगी। जो ये बहुत सारे व्यक्तियों को रोग होते हैं ना, बार बार खुजली चलती है, किसी को दाद हो जाती है, किसी को खाज हो जाती है, तो उससे जल्द से जल्द निजात मिल जाती है। लेकिन आपको एक कंडीशन जरूर है कि आपको छुटकारा मिलने के बाद, यानी कि रोग जड़ से खत्म होने के बाद, उस पत्थर को वापस उसी मंदिर की जन्मभूमि में ही आपको रखकर आना है जहां से आप उठा कर लाए थे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।